जंगल में गर्मियों का मौसम आ चुका था। सभी पक्षियों ने अपने लिए एक मजबूत घर बना लिया था ताकि वह गर्मियों की गरम गरम हवाओं से बच सके। इसी जंगल में एक बहुत ही सुंदर टुनटुनी नाम की चिड़िया भी रहा करती थी, जो जंगल में सबसे पहले अपने घर को मजबूत और पक्का कर लिया करती थी। लेकिन इस बार पता नहीं टुनटुनी चिड़िया को क्या हुआ कि उसने अभी तक अपने घर को पक्का नहीं किया। इसी जंगल में एक कालू कौवा और सुंदरी कौवे भी रहा करते थे। कालू जी, टुनटुनी चिड़िया तो हर बार सबसे पहले अपना पक्का घर बना लेती है, लेकिन इस बार उसको क्या हुआ जो अभी तक उसने अपना घर नहीं बनाया? हाँ सुंदरी, मैं भी कब से यही सोच रहा हूँ। चलो एक बार चल के देखते हैं आखिर बात क्या है। हाँ कालू जी, चलो चलकर देखते हैं उस चिड़िया की बच्ची को, कहीं कोई नया घर तो नहीं मिल गया उसको। हाँ सुंदरी, भला हमारे होते हुए उस पिद्दी सी चिड़िया को नया घर कैसे मिल सकता है। हाँ कालू जी, अब जल्दी से चलकर देखते हैं आखिर बात क्या है। फिर ऐसे बातें करते हुए कालू और सुंदरी वो दोनों टुनटुनी चिड़िया के घर चले जाते हैं। लेकिन वहाँ तो बेचारी टुनटुनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा बीमार थी। अरे चिड़िया, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? अरे सुंदरी बहन, मुझे 10 दिनों से तेज बुखार है। डॉक्टर बुलबुल से कई बार दवा भी ली मगर कोई फायदा ना हुआ। कालू भाई, अगर आप किसी और डॉक्टर को जानते हैं तो प्लीज मुझे बता दें, अब यह बीमारी मुझसे सहन नहीं हो रही। हाँ टुनटुनी चिड़िया, मैं एक उल्लू वैद्य को जानता हूँ। आप एक बार उसकी दवाई लेकर तो देखें। मुझे विश्वास है आप उसकी दवाइयों से जरूर सही हो जाएंगी। तो फिर कालू भैया, आप मुझे जल्दी से उस उल्लू वैद्य का पता दें, मैं तो आज ही चली जाऊंगी। कालू कौवा चिड़िया को पता बताने वाला ही था कि तभी सुंदरी कौवी बीच में ही बोल पड़ती है। उत्तर? अरे उत्तर वाली दिशा में उल्लू चाचा का घर है। चिड़िया चिड़िया, आप वहीं चली जाना। और कालू जी, आप जल्दी से मेरे साथ चलो, मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया। अच्छा चिड़िया, अब हम चलते हैं। फिर ऐसा कहकर सुंदरी कौवी कालू कौवे को वहाँ से लेकर चली जाती है और टुनटुनी चिड़िया भी उत्तर वाली दिशा में चली जाती है। सुंदरी, तुमने टुनटुनी चिड़िया से भला झूठ क्यों बोला? उल्लू चाचा का घर तो पूरब वाले जंगल में है ना? अरे मेरे बेवकूफ पति, अगर मैंने झूठ बोला है तो कुछ सोच के ही बोला होगा ना। अरे कालू, सोचो, जरा सोचो कालू, आज पहली बार जिंदगी में ऐसा हुआ है जो टुनटुनी चिड़िया ने अपना घर नहीं बनाया। और हमारा घर देखो, वो तो बिल्कुल सही है। हम हमेशा से यही तो चाहते थे ना कि वह टुनटुनी चिड़िया अपना घर ना बना पाए। सुंदरी, ऐसा कभी नहीं होने वाला। देखना तुम, टुनटुनी चिड़िया ठीक होते ही सबसे पहले अपना नया घर ही बनाएगी और हम दोनों तो बस उसे देखते ही रह जाएंगे हमेशा की तरह। कालू, हम चिड़िया को कभी ठीक ही नहीं होने देंगे। जिस हालत में वह उत्तर वाली दिशा में गई है, वहाँ से और भी ज्यादा तबीयत खराब करके ही लौटेगी। फिर तो चिड़िया अपना घर भी नहीं बना पाएगी। और हाँ, इतनी जोरों की गर्मी में जब वह यहाँ वहाँ भटकेगी और जब वह हमारे घर में रहने आएगी तो दरवाजा खटक से बंद करना है उसके मुंह पर। वो बड़ी सबको ज्ञान बांटती फिरती है, पता तो चले इस बार उसे भी। तो फिर क्या सुंदरी, इस बार चिड़िया इतनी जोरों की गर्मी में इधर उधर ही भटकती रहेगी? अरे वाह, तुम्हें बड़ा तरस आ रहा है उस चिड़िया पर। अरे नहीं पत्नी जी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। और उधर टुनटुनी चिड़िया उत्तर वाली दिशा में चली जाती है। अरे ये क्या, मैंने तो उत्तर वाली दिशा पूरी तरह से देख ली मगर यहाँ तो किसी भी वैद्य का घर दिखाई ही नहीं देता। शायद सुंदरी कौवी से कोई गलती हुई होगी। अब किसे पता करूं, बुखार भी बहुत तेज होता जा रहा है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया ऐसे बहुत परेशान थी। वो यहाँ वहाँ उल्लू चाचा का घर ढूंढ रही थी। तभी पूरब वाली दिशा से उल्लू चाचा आता दिखाई देता है। टुनटुनी चिड़िया उन्हें आवाज देकर रोक लेती है।
क्या हुआ चिड़िया, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे एक मरीज को देखने जाना है, वो बहुत गंभीर है। माफ करना उल्लू चाचा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि आप ही वैद्य हो? हाँ हाँ, मैं ही पुराना वैद्य हूँ, बताओ क्या हुआ तुम्हें बेटा। फिर टुनटुनी चिड़िया उल्लू चाचा को सारी बातें बता देती कि कैसे वह उत्तर वाली दिशा में उन्हें ढूंढ रही थी। बेटी, कौवे और कौवी वो तो बहुत बदमाश है। मैंने एक बार उस कालू कौवे की पत्नी का इलाज किया था, मगर उन्होंने 1 रुपए तक नहीं दिया। जब उनसे रुपए मांगो तब बोलते हैं कि कल देंगे कल देंगे। उल्लू चाचा, मुझे बुखार की दवा दे दे। पिछले 10 दिनों से मुझे बहुत तेज बुखार है। फिर उल्लू वैद्य टुनटुनी चिड़िया का पंख देखते हैं और उसे दवाई देते हुए कहते हैं, बेटा, तुम्हें तो डेंगू हुआ है, मैं यह दवाई दे रहा हूँ, समय समय पर इन्हें लेते रहना और ठंडी चीजों से बच के रहना, वरना बीमारी और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। धन्यवाद उल्लू चाचा जी, यह ले अपने पैसे, मैं अभी चलती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया दवाइयाँ लेकर शाम तक अपने घर आ जाती है। इधर कालू और सुंदरी कौवी वो दोनों टुनटुनी चिड़िया का लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कालू जी, वो देखिए टुनटुनी चिड़िया आ गई है, चलो उसके पास चलते हैं। चलकर उसे पूछे तो सही, क्या तुम्हें उत्तर वाली दिशा में उल्लू वैद्य मिला या नहीं? फिर सुंदरी कौवी और कालू कौवा वो दोनों तुरंत ही चिड़िया के पास चले जाते हैं। चिड़िया, हम तुम्हें बताने ही वाले थे कि उल्लू चाचा का घर उत्तर में नहीं बल्कि पूर्व दिशा में है, मगर जब तक तुम जा चुकी थी चिड़िया। धन्यवाद सुंदरी कौवी, कम से कम आज तो आपने मुझे सही रास्ता बता दिया। अब मैं कल पूर्व दिशा में जाऊंगी, अभी आप जाएं, मैं बहुत थक गई हूँ। ऐसे सुनकर कालू और सुंदरी वहाँ से चले जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया भी समय समय पर अपनी दवाइयाँ लेती और लगभग 4-5 दिनों में वो ठीक हो जाती है। सुंदरी, लगता है चिड़िया बिल्कुल ठीक हो गई है, देखो तो कैसे जल्दी जल्दी पंख चलाकर अपने टूटे फूटे घोंसले को ठीक कर रही है। वो चाहे कुछ भी कर ले, चिड़िया पक्का घर तो बना ही नहीं सकती। और आज बारिश भी तो होने वाली है, सुबह से मौसम जो खराब है, फिर वह बाहर बारिश में थर थर कांपते हुए हमारे ही घर आएगी। तब देखना तुम कालू जी, मैं उस चिड़िया को कितना लंबा चौड़ा भाषण देकर वहाँ से भगा देती हूँ। सुंदरी जी, भला इतने गर्मी में हम क्यों घर के बाहर बैठे रहे? चलो अपने घर के अंदर चलते हैं, वहीं से चिड़िया का नजारा देखेंगे। फिर कालू और सुंदरी घर के अंदर छुप जाते हैं, क्योंकि बाहर गरम गरम हवाएं जो चलने लग गई थी, मगर टुनटुनी चिड़िया तो अपने घर की मरम्मत में लगी हुई थी। ही ऊपर वाले, यह घर तो पूरी तरह से टूटा हुआ है और किसी भी समय बारिश भी हो सकती है, अब मैं क्या करूं? टुनटुनी चिड़िया ऐसे बहुत परेशान हो रही थी, तभी उसे एक मधुमक्खी पत्ते में छुपी हुई दिखाई देती है, जो कि पूरी तरह से पत्ते में अपना घर बनाए हुए थी। आइडिया, मैं भी जल्दी जल्दी अपने घर को पत्तों से ढक लेती हूँ और मधुमक्खी की छत्ते जैसा घर बना लेती हूँ। इसमें मुझे ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा और शाम होने से पहले सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। हाँ, मैं ऐसा ही करूँगी, यही सही रहेगा। इतना सोचकर टुनटुनी चिड़िया अपने आसपास के पेड़ों से काफी सारे पत्ते जमा करती और थोड़े समय में ही ढेर सारे पत्ते तोड़ लेती है। अब के लिए इतने सारे पत्ते काफी होंगे, अभी इन्हें जल्दी जल्दी से घर की दीवारों पे बांध देती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया कुछ ही समय में सारे पत्ते घर पर लगा देती है, जिससे उसका घर बिल्कुल भी टूटा हुआ दिखाई नहीं देता और चिड़िया अपने घर के अंदर चली जाती है। उधर कालू और सुंदरी भी नींद से जागते हैं। कालू, अभी तो बारिश भी शुरू हो गई, किसी भी समय चिड़िया आती होगी भीगते हुए हमारे घर पर। और हाँ कालू जी, कह देती हूँ, तुम जरा भी दया ना करना उस चिड़िया पर। नहीं सुंदरी, ऐसा कुछ होता तो दिखाई नहीं पड़ता क्या? ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ आकर देखो सुंदरी, फिर बताना।
यह क्या कालू, इसने तो अपना पूरा घर पत्तों से ढक लिया है। पर कोई बात नहीं, पत्ते ज्यादा बारिश नहीं झेल पाएंगे, कुछ ही देर में सारे पत्ते झड़ जाएंगे। ऐसा कहकर वो दोनों टुनटुनी चिड़िया के घर को देखना शुरू कर देते हैं, मगर कालू के ऊपर तो पानी गिरना शुरू हो जाता है। सुंदरी देखो, हमारी छत से तो पानी टपक रहा है। तुमने छत को ठीक से तो पक्का किया था ना सुंदरी? कालू जी, मैंने छत को पक्का नहीं किया था। उस टुनटुनी चिड़िया के चक्कर में मैं तो अपना काम करना ही भूल गई। सुंदरी, दीवारों का काम मेरा था और छत का काम तुम्हारा था। तुमने भला ऐसा क्यों नहीं किया सुंदरी? क्योंकि कालू जी, मुझे छत बिल्कुल ठीक ठाक लग रही थी, इसलिए मैंने छोड़ दिया। प्लीज प्लीज कालू जी, मुझे माफ कर दे। और फिर कुछ देर के बाद पानी और भी ज्यादा टपकने लगता है। कालू कालू, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, कालू घर टूटने वाला है। फिर कालू कौवे का घर पानी जमा होने के कारण टूट जाता है और वो दोनों पूरी रात बारिश में भीगते रहते हैं। कालू जी, मैं तो चिड़िया को बारिश में पूरी तरह भिगाना चाहती थी, मगर यहाँ तो सब उल्टा हो गया। सुंदरी, आज के बाद किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, वरना खुद का ही बुरा होता है। हाँ कालू जी, हमें हमारे किए की सजा मिल गई। फिर इस तरह से कालू और सुंदरी को टुनटुनी चिड़िया को सताने की सजा मिलती है और वो दोनों पूरी रात बारिश में भीगते ही रहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो दूसरों का बुरा सोचता है, ऊपर वाला उसी के साथ ही बुरा करता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।